बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया अपने यूट्यूब व्याख्यान में जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो कवि हैं आलम। पिछले व्याख्यान में हमने आलम के पदों की सप्रसंग व्याख्या देखी। आज भी हम आलम कवि के ही पदों की व्याख्या यहाँ देखेंगे। कल 3 पदों की व्याख्या हमने की, आज हम उनके 4, 5 और 6 इन 3 पदों की व्याख्या देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आलम जो कवि हैं वो चौथा पद इस तरह से लिख रहे हैं। उनका जो चौथा पद है कि बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते बावरे अजान उदो भले उपदेश है, तादिन ते बन सुनो घरु है दहत दूनो तारिणी में जो नहीं जटा भय केस है, आलम बिहात छिन जैनो जात कोटि दिन कौन रहने की समाई सूरती न नेस है। यहाँ आलम का जो ये है वो चौथा पद है, आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है जो, और आगे वो कह रहे हैं हम हूते श्याम दूरी श्याम हूते हम दूरी वे तो आचे काछे श्याम सखी मेले भेष है। यानी प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि आलम के द्वारा रचित है और इसको प्रेम केली से लिया गया है। इसमें सबसे पहले हम इसके अंतर्गत उन्होंने गोपियों की जो विरहावस्था है उस विरहावस्था का वर्णन किया है और विरहावस्था में उनकी जो दशा है वो बहुत ही मलिन हो गई है। वो एक मलिन दशा एवं प्रिय की सुखी अवस्था का चित्रण वो करती है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों का अर्थ यहाँ जान लें। पलक लगत नींद आना, तारनी नेत्रों की पुतलियाँ, ज्योति चमक दृष्टि, बिहात बीतता है व्यतीत होता है और मेले का अर्थ होता है मलिन। वर्णन करते हुए जो कवि आलम है वो बतला रहे हैं, क्योंकि गोपियां अपनी विरह दशा का वर्णन कर रही है। गोपियां कह रही है, किससे कह रही है? उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, कृष्ण के बिना क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई है। यानी लगातार ही वो पलकों को खुला रखती है कि न जाने कब उनके जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं वो मथुरा से लौट करके और ब्रज में उन गोपियों के पास मिलने के लिए चले आए। हम हरदम जागती रहती हैं, सोती भी नहीं है, पलकों को झपकाती भी नहीं है और वो गोपियां बेचारी विरह में सो भी नहीं पाती हैं। हमें तुम्हारे उपदेश भी बावले व अज्ञान से भरे लगते हैं, क्योंकि बावले और अज्ञान से भरे हुए लगते ही क्यों नहीं लगते? क्योंकि उद्धव उनके सामने आकर किसकी बातें कर रहा है? निर्गुण निराकार ईश्वर की योग साधना की, जो नीरस भरा है, जिसको वो कभी जानती नहीं है, जो उनसे उसकी कोई जान पहचान नहीं है, उसका नाम जो रंग रूप आकार प्रकार ये सब कुछ गोपियों के द्वारा देखा ही नहीं गया, जिसको पहले कभी गोपियों ने किया ही नहीं है, उसे वे कैसे अपना सकती है? क्योंकि वो उन गोपियों का परिचित है ही नहीं। आगे वो कह रही है कि जब से कृष्ण गए हैं तब से सारा वृंदावन हमें सुना सुना लगता है। तादिन ते बन सुनो घरु हैं दहन दूनो, यानी जिस दिन श्री कृष्ण हमें यहाँ छोड़कर गए हैं उसी दिन से ये जो सारा वृंदावन है वो हम सब गोपियों को बड़ा सुना सुना लगता है और घर में रहने पर तो हमें दुगना संताप भी होता है। रोते रोते आंखों की पुतलियां कमजोर हो गई है। तारिणी में ज्योति नहीं जटा भय केस है, यानी आंखों की ज्योति भी समाप्त होने जा रही है और हमारे जो बाल हैं वो बाल भी बढ़ गए हैं और बालों को संभाल न पाने के कारण वो जटा की भांति उलझ करके रूखे हो गए हैं। आगे गोपियां कह रही है कि आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन कौन रहने की समाई सूरती न नैस है। गोपियां फिर उद्धव से कह रही है कि प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा में हमारा जो एक एक क्षण है, एक एक जो पल है वो करोड़ों दिनों के जितना लंबा हमें प्रतीत हो रहा है। और रात की तो बात ही हम तुमसे क्या कहें, क्योंकि रात हमारी किस तरह से कट रही है, हमें अपनी सुधबुद्धि नहीं रहती। कृष्ण हमसे जो दूर हो गए हैं और हम कृष्ण से दूर हैं, फिर भी कृष्ण तो वहाँ अच्छी प्रकार रह रहे होंगे, परंतु यहाँ तो विरह व्यथा के कारण हमारे वस्त्र शरीर व कांति सभी कुछ क्या हो गए हैं? मलिन हो गए, म्लान हो गए हैं। विरह व्यथा से हमारी वेशभूषा एकदम मलिन हो गई है।
यानी फटे मैले और जो बाल जो हैं वो उलझ गए हैं, जटाओं जैसे हो गए हैं, और रात दिन वो सो नहीं पाती है, आंखें बंद नहीं होती है, पुतलियों को बंद नहीं करती है। इसलिए उन्होंने अपनी जो एक मलिन दशा है, विरह की जो दशा है, उस विरह की दशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया। और विशेष हम इसमें लेंगे कि गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम का, क्योंकि गोपियाँ, इतनी सारी गोपियाँ केवल एक अकेले श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है, तो इस पद में गोपियों की जो प्रेम की जो एक निष्ठता है, जिसको गोपियों की हम प्रेम की एक निष्ठा कह सकते हैं, वह बड़े ही सुंदर रूप में यहाँ प्रयुक्त हुई है। और साथ ही विरह व्यथा की जो असहनीय जो स्थिति है, दुख जो दारुण जो दुख है, विरह की दशा का जो दारुण दुख है, वो गोपियों को वहाँ भोगने के लिए मिल रहा है, उसका भी यहाँ कवि ने सशक्त रूप में, बड़े ही सुंदर रूप में यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया है, स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और विरोध नामक अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। कवित्व छंद की यति गति यहाँ वास्तव में प्रशस्त से बन पड़ी है। अब हम लेते हैं उनका 5वां पद। 5वां पद उनका इस तरह से है आपके पाठ्यक्रमानुसार, शीत रिपु भई भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे ताप तिये तन तय है न तवेंगे, आलम अनिल इस राय के कलीन मिली, दीनों है कलेश सुधी आए दूनों दवेंगे, गिरसम ते उसम है विषम अषाढ़ उधो, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे, बधी वे को बूंदनी वियोगनी की बीती बीनी बीनी, आए बैरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। यानी इस प्रस्तुत अवतरण में जो है वो आलम के द्वारा रचित है और आलम की इस प्रेम केली से इसको लिया गया है। इसमें गोपियों के माध्यम से यहाँ कवि आलम बतलाना चाह रहे हैं कि ग्रीष्म की जो ऋतु है, वर्षा की जो ऋतु है, वो ऋतुपति विरहणियों के लिए बड़ी ही दुखदायी होती है, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा की ऋतु। और इसी संबंध में बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन कवि आलम के द्वारा अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सबसे पहले इसके हम जो कठिन शब्द इस पद के अंतर्गत यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं, उनका यहाँ हम अर्थ जान लें। भीत भई यानी हमें डर हो गया है, हम भयभीत हो गई हैं, हम डर गई हैं, सहम गई हैं। तवेंगे यानी दुख पाएंगे। अनिल हवा, बीनी बीनी यानी चुन चुन के, भीन भीन करके, चुन चुन करके। और अवतरण जो है वो आलम के द्वारा रचित है, प्रेम केली से इसको लिया गया है। और इसमें विरहणी जो गोपियां हैं उनकी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के अंतर्गत जो क्या स्थिति हो जाती है, अर्थात उनका जो विरह का दुख है वो बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। और वो दुखदायी अवस्था का वर्णन यहाँ उद्धव को यहाँ कर रही है। गोपियां उद्धव से अपनी विरह व्यथा एवं अनन्य निष्ठा को प्रकट करती हुई कह रही है कि हे उद्धव जी, शीत ऋतु की जो तीव्रता है उससे हम डर गए हैं और गर्मी के ताप से तपकर हमारी छाती गर्म हो गई है। शीत ऋतु भीत भई, शीत ऋतु से तो हम क्या हो गई है, भीत भई यानी डर गई है, सहम गई है। और छाती राती ताती तई, और जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की जो ऋतु है, उस गर्मी की ऋतु से गर्मी की ऋतु के ताप ने हमको तपा दिया है, तो उसके ताप में हम तप कर क्या हो गई हैं, हमारी जो छाती है वो गर्म हो गई है। और इस तरह से आगे वो कह रही हैं कि ऐसे ताप तीन तन तय है न तवेंगे। इस ताप से संतप्त रहते हुए हम जो विरहिणी गोपियां हैं उनके शरीर नहीं बचेंगे, यानी उस ताप में वो पिघल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समूल वहाँ बर्बाद हो जाएंगे। आगे वो कह रही हैं कि आलम अनिल इस राय के कलीन मिली, कि हे उद्धव जी, इस पर यानी एक और तो हम पहले से ही दुखी हैं, सर्दी में भी हम सुखी नहीं है, गर्मी में भी हम सुखी नहीं है। अब यहाँ हवा जो है वो हवा भी यहाँ हमारे साथ में बिल्कुल शत्रुता निकालती है, क्योंकि हवा जब चलती है तो हवा भी इठला करके बहती रहती है, और इठलाती हुई हवा जब हमारे शरीर का स्पर्श प्राप्त करती है तो वह कलियों को छूकर उनकी सुगंध से वह भर गई है, और जिसके स्पर्श से हम प्रियतम कृष्ण की ओर की अधिक याद आती है।
यानी जब सुगंधित शीतल हवा जब वहाँ मंद मंद गति से बहती है तो कलियों की जो भीनी भीनी महक जो उसके द्वारा अपने साथ ली जाती है, या वो अपने साथ वो उन कलियों की भीनी भीनी सुगंध को भी साथ लेकर आती है। और जब वही भीनी भीनी सुगंध जब हमारे नासिका में गिरती है या नासिका में जाती है तो हमें तत्काल किसकी याद आ जाती है? श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण की याद आने के कारण हवा भी हमारी शत्रु हो गई है, क्योंकि वह भी हमें किसकी याद दिला देती है? श्री कृष्ण की। तो पीड़ा और भी हमारी बढ़ जाती है। प्रियतम कृष्ण को वह अधिक याद आती हैं और हमारा शरीर अधिक जलने लग जाता है, विरह की आग में जलने लग जाता है तथा पीड़ा अत्यधिक असहनीय हो जाती है, बढ़ जाती है। हे उद्धव जी, यह आषाढ़ का महीना दीनों है कलेश सुधि आयु दोनों दवेंगे, ग्रीष्म ते उसम है विषम आषाढ़ उधो। आगे वो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, यह आषाढ़ का महीना तो गर्मी की ऋतु से भी अधिक तप्त है, पीड़ादायक है, दुखदायक है। अब यदि कृष्ण नहीं आए तो हम भोरे की तरह इधर उधर घूमने लग जाएंगे, बावली की तरह हम इधर उधर भटकने लग जाएंगी। ये विश्वासघाती बादल उमड़ आए हैं, माधव जो ना आए हम मन भ्रमर जो भवेंगे। यानी अगर हमारे माधव श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आए तो हमारे मन भ्रमर की तरह इधर उधर बिल्कुल घूमते हुए या भटकते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। और बदीवे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी। विश्वासघाती जो बादल हैं, वर्षा के जो बादल हैं, वो अब उमड़ घुमड़ करके आकाश में आच्छादित हो गए हैं, छा गए हैं, और ये अब हमारा वध करने को तत्पर है, तैयार है। हम योगिनियों को पीड़ाएं देने के लिए अपनी बूंदों के बाण अब ये हमारे ऊपर मारेंगे और हमें चुन चुन करके इनके द्वारा मारा जाएगा। बिनी बिनी यानी चुन चुन करके इनके द्वारा हमें अब मारा जाएगा। और इस प्रकार ये हमारे लिए जहर बोएंगे और जहर की जलन जैसी ही पीड़ा हमारे मन में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्योंकि जो जो इन बादलों से बरसने वाली बारिश की जो बूंदें हैं वो हमारे तन अर्थात हमारे शरीर के अंगों को छुएगी, त्यों ही हमें किसकी याद आएगी? श्री कृष्ण की याद आएगी। तो ये हमारे ये जो बूंदें हैं वो हमें चुन चुन करके मारेगी, अर्थात ये हमारे लिए जहर बोएंगे और जहर की जलन जैसी ही पीड़ा हमारे मन में वहाँ उस समय फैल जाएगी वर्षा ऋतु के आगमन होने पर। विशेष हम इसमें लेंगे कि गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी विरह व्यथा को स्पष्ट रूप में यहाँ बतला रही है कि तुम्हारा ज्ञानोपदेश तो हमारे लिए और भी असत्य हो गया है। इससे तो हमारे संतप्त शरीर और मन में यहाँ क्या बढ़ रही है? पीड़ा ही बढ़ रही है, दुख ही बढ़ रहा है। इसमें विप्सा है, विषम अलंकार है, आक्षेप अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग करते हुए कविता छंद की जो पद मेत्री है वो उसकी यति गति और भाषा सौष्ठव जो है वो वास्तव में इसका प्रशस्य कहा जा सकता है कि इसमें वियोगिनी जो गोपियां हैं उन गोपियों की मन स्थिति, शारीरिक स्थिति और उनकी शारीरिक जो पीड़ा का बढ़ने का जो कारण है उन्होंने ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु इन तीनों ऋतुओं को यहाँ घोषित किया है। और ये तीनों ही ऋतुएं ऐसा बर्ताव उनके साथ करती है क्योंकि हवा जब शीतल और सुगंधित रूप में कलियों की महक लेकर के उनके शरीर का स्पर्श प्राप्त करती है तो उन्हें किसकी याद आ जाती है? श्री कृष्ण की। शीत ऋतु की जो ठंड है या शीतलता जो है उस शीतलता के कारण हम डर गई हैं और ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है उस प्रचंड गर्मी ने हमारे छाती को क्या कर दिया है? तपा दिया है। तो हम जो वियोगिनी जो गोपियां हैं वो शायद इन तीनों ही ऋतुओं की जो पीड़ा है उस पीड़ा को यहाँ नहीं भोग पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो पद है इनका वो है छठा पद आपकी पाठ्यक्रम का और वो छठा पद इस तरह से है। लता प्रसून डोल बोल कोकिला आलाप के की लोल कोक कंठ जो प्रचंड भृंग गुंज की समीर बास रास रंग रास के विलास बास पास हंस नंदिनी हिलोर के लिपुंज की आलम रसाल बन गान ताल काल सो बिहंग बाग बेगी चाली चित लाज लुंज की सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते बिलो की रिजी पारी पाती भांति सो निकुंज की। प्रस्तुत जो पद है वह पद भी यहाँ आलम के द्वारा रचित पद है और आलाप का तात्पर्य है यहाँ हम लेंगे आवाज से। केकी का अर्थ हम यहाँ लेंगे मोर से, कोक का अर्थ हम यहाँ लेंगे किससे? चकवा से। और भृंग का अर्थ हम यहाँ किससे ग्रहण करेंगे? भौरे से, भ्रमर से। बास सुगंध खुशबू, देवलोक अर्थात स्वर्गलोक,
पाती, पंक्ति या कतार। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कविवर आलम के द्वारा लिखा गया है और प्रेम केली से ही इसको संकलित किया गया है। इसमें यमुना नदी के किनारे पर रास क्रीड़ा का आनंद देवलोकों के दुखों को भी दूर कर देता है, इसी भाव का वर्णन कवि आलम के द्वारा इसमें किया गया है। गोपियां कह रही है कि यमुना के तट पर लता एवं फूल खिले हुए हैं। लता प्रसून डोल बोल कोकिला आलाप की। लता प्रसून, वहाँ लताएं फल फूल रही है। प्रसून, वहाँ पर जो पुष्प है वो खिले हुए हैं। डोल बोल, वहाँ पर जो कोयल जो है वो मीठे बोल बोल रही है तथा मोर गीत गा रहे हैं। आलापी केकी यानी मोर, केकी का अर्थ होता है आलापी यानी आवाज़ और केकी का अर्थ होता है मोर। वहाँ पर मोर बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और लोल कोक कंठ, जो चकवे की जो मीठी पुकार है वह प्रचंड भृंग गुंज की, वहाँ प्रचंड रूप में जो भौरों का जो गुंजन है, क्योंकि पुष्प है, पुष्प की कलियां हैं और उन पुष्प की कलियों पर वहाँ भौरे जो गुंजायमान हो रहे हैं, अपना गुंजन कर रहे हैं, तो उनकी जो भ्रामरी जो आवाज़ है, भ्रमर की जो आवाज़ है वो उन गुंजार उन्हें यहाँ स्पष्ट सुनाई दे रही है। समीर बास रास रंग रास के, सुगंधित हवा में रास का आनंद और क्रीड़ाओं की गंध भरी पड़ी है। और इस तरह से रास के विलास बास, रास के समय गोप गोपियों के शरीर पर लगे सुगंधित द्रव्यों की जो सुगंध है वो हवा में फैल जाती है। यमुना के तट पर ही पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की, पास ही यमुना के तट पर ही केली क्रीड़ा के स्थान कुंज बने हुए हैं और लहरों की तरह दूर दूर तक वो फैले हुए हैं। आम के बगीचों में यहाँ गीत गाए जा रहे हैं। आलम रसाल बन गान ताल काल सो, आलम कवि कह रहे हैं कि आम के जो बाग बगीचे हैं उन बगीचों में गीत एवं लय की मधुरता फैली रहती है। और पक्षियों के उड़ने से बिहंग बाग बेगी चाली, पक्षी जब तेज गति से वहाँ आवाज़ करते हुए उड़ते हुए जाते हैं तो पक्षियों के उड़ने से तेज चलने वाली हवा मन की लाज हर लेती है। और इस तरह बसंत ऋतु की जो शोभा है वो स्वर्गपुरी के समान, अर्थात स्वर्ग लोक के समान सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली, हरण कर लेने वाली वहाँ पर लग रही है। सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक थे, वहाँ पर सदा ही बसंत ऋतु जैसा वातावरण उपस्थित रहता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे वह देवलोक हो, अर्थात वो स्वर्गलोक हो। और बिलो की रीझ रही पाती भांति सो निकुंज की, अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कह रही है कि यमुना के तट पर कुंजों की पंक्तियाँ जो है उनको देख करके मन अपने आप ही उनके ऊपर क्या हो जाता है, रीझ जाता है। ये कथन गोपियों का कथन है और इस गोपियों के कथन में मानसिक उल्लास को व्यक्त करने वाला है। और सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में प्रत्येक वाणी का मन, प्रत्येक प्राणी का मन स्वतः ही क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यानी जैसा उसको सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होगा, उस सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण को देखकर अपने आप ही उसका जो मन है वो अपने आप ही यहाँ क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक है, यथासंख्य अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसका प्रयोग कवि ने किया है और कवित्व छंद का जो नाद सौंदर्य और जो यति गति है वो वास्तव में इसमें प्रशस्य कही जा सकती है। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और आलम कवि के जो पद हैं आपके पाठ्यक्रम से संबंधित उन पदों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।